हेलो स्टूडेंट। चलो और एक बार ऑनलाइन लेक्चर में आपका और एक बार स्वागत है। अपना 11th स्टैंडर्ड के लिए जो टॉपिक शुरू है रेडॉक्स रिएक्शन के इसके पहले के आर्टिकल में कुछ एग्जांपल्स हमने सॉल्व किए थे, जहाँ पे हमने एलिमेंट का ऑक्सीडेशन नंबर फाइंड आउट किया था, ऑक्सीडेशन स्टेट वहाँ पे फाइंड आउट की थी। एज सिमिलर आज के लेक्चर में और कुछ कंपाउंड है, जनरली वहाँ पे पॉलीएटॉमिक आयन्स है, और उस पॉलीएटॉमिक आयन में जो अंडरलाइन के वाले जो एलिमेंट है या एटम्स है उनका ऑक्सीडेशन नंबर हमें इस कंपाउंड में फाइंड आउट करना है। ठीक है, तो देखते हैं आज के आर्टिकल में अगला फर्स्ट कंपाउंड जो दिया है हमें SO4 2 माइनस यानी कि सल्फेट आयन है। अभी और एक बार आपको पता है, सबसे पहले हमें जो सल्फेट आयन है या जो भी कंपाउंड होता है उसमें से जिस एलिमेंट का ऑक्सीडेशन नंबर फाइंड आउट करना होता है, तो उसके लिए कुछ पॉइंट्स हम लिखते हैं। जैसे कि फर्स्ट पॉइंट हम यहाँ पे लिखेंगे अभी SO4, उसमें से हमें सल्फर का ऑक्सीडेशन नंबर फाइंड आउट करना है। तो सबसे पहले ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन नंबर हमें पता होता है, कितना होगा? ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ ऑक्सीजन इज कितना रहता है वो हमेशा के लिए -2 बाय रूल। तो ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ ऑक्सीजन इज -2। सेकेंड नंबर का पॉइंट, अभी इसमें ऑक्सीजन के साथ साथ और एक एलिमेंट है यहाँ पे सल्फर, इसलिए हम यहाँ पे लिखेंगे ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ सल्फर इज, एक्चुअली अंडरलाइन स्पीसीज है, दैट मींस उसका हमें ऑक्सीडेशन नंबर फाइंड आउट करना है। तो जिसका हम फाइंड आउट करते हैं एक्चुअल उसको हम x कंसीडर करेंगे। अभी इनके अलावा ऑक्सीडेशन नंबर वहां पे और दूसरा एलिमेंट वहां पे प्रेजेंट नहीं है, इसके कारण अभी हम डायरेक्टली लिखेंगे अभी ये पॉलीएटॉमिक आयन है, क्योंकि इस मॉलिक्यूल के ऊपर कुछ तो भी नेगेटिव चार्ज यानी कि 2 माइनस चार्ज ऑलरेडी प्रेजेंट है। तो यहाँ पे अगर हम देखेंगे तो माइनस चार्ज है, इसका मतलब ये पॉलीएटॉमिक आयन है। और पॉलीएटॉमिक आयन के लिए एक्चुअल हमने एक रूल बताया था, क्या बताया था? द सम ऑफ, ये जो रूल था पॉलीएटॉमिक आयन के लिए, द सम ऑफ ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ all atoms in a polyatomic ion is equal to charge present on that ion। क्या रूल था कि जनरली जो पॉलीएटॉमिक आयन होता है उस पॉलीएटॉमिक आयन में जितने सारे एटम्स प्रेजेंट रहेंगे, हर एक एटम के अगर हम ऑक्सीडेशन नंबर की सम करते, एडिशन करते, तो एडिशन कितनी आएगी? उस आयन पे जितना चार्ज प्रेजेंट रहेगा उसके इक्वल। यानी अगर हम अभी SO4 माइनस माइनस यानी कि SO4 2 माइनस का अगर हम ऑब्जर्वेशन करेंगे, तो यहाँ पे पॉलीएटॉमिक आयन है और इस पॉलीएटॉमिक आयन में प्रेजेंट रहने वाले सल्फर, ऑक्सीजन जितने सारे एटम है, हर एक एटम की ऑक्सीडेशन की सम कितनी आएगी, एडिशन कितनी आएगी, उसके ऊपर जितना चार्ज है, कितना चार्ज है? -2, तो यहाँ पे -2 आएगा। ठीक है, अभी हम उसको सॉल्व करेंगे। तो जनरली सबसे पहले हम SO4 2 माइनस सल्फेट आयन यहाँ पे प्रेजेंट है। अभी सल्फर जो होता है, सल्फर का ऑक्सीडेशन नंबर हमें यहाँ पे पता नहीं है, जिसका हमें फाइंड आउट करना है, तो उसका हम x कंसीडर कर दे। सल्फर का यहाँ पे एक ही एटम है, सो x प्लस अभी ऑक्सीजन का हमें पता है, यहाँ पे हमने लिख दिया है कि ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन नंबर कितना है? -2। इन्हें से यहाँ पे ऑक्सीजन के कितने एटम है? 4, सो 4 से मल्टीप्लाई करना है। और इसके अलावा कोई एलिमेंट यहाँ पे प्रेजेंट नहीं, कोई एटम नहीं, इसके कारण इक्वल साइन, और इक्वल साइन के बाजू में इनकी जो सम आती है वो कितनी आती है? उसके ऊपर जितना चार्ज होता है उसके इक्वल। तो कितना चार्ज है उनके ऊपर? -2। ओके, सो इक्वल साइन के अपोजिट मैंने -2 लिख दिया है, क्योंकि उस पॉलीएटॉमिक आयन पे जितना चार्ज है उसके इक्वल में वो लिखना है। देयरफॉर x प्लस -2 इंटू 4, -2 इंटू 4 कितना हो जाएगा? -8 इक्वल टू ये -2 बन जाएगा।
देयरफॉर x इज इक्वल टू, ये ऑलरेडी इस इक्वल साइन में x फाइंड आउट करना है हमें, x मतलब ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ सल्फर, तो यहाँ पे इक्वल साइन में -2 है, इस -8 को इक्वल साइन के अपोजिट साइड में अगर हम भेजते हैं तो ये -8 +8 बन जाएगा। देयरफॉर x इक्वल टू, अभी पता है आपको +8 -2, बड़ा नंबर +8 है, छोटा नंबर -2 है, तो नंबर बड़े नंबर में से हम छोटा नंबर सब्सट्रैक्ट करेंगे, 8 - 2 कितना बन जाएगा 6, और जो बड़ा नंबर है उसका जो साइन है वो रहेगा +6। देयरफॉर x का मतलब है सल्फर, x यानी कि किसके ऑक्सीडेशन नंबर, सल्फर की, सो ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ सल्फर इक्वल टू कितना आया हो +6। तो यह है उसका पहला आंसर। फर्स्ट जो कंपाउंड हमने लिया है, फर्स्ट जो पॉलीएटॉमिक आयन हमने लिया है, उसके लिए जो ऑक्सीडेशन नंबर रहेगा वो कितना आएगा +6। आया समझ में, सल्फेट आयन, ठीक है। उसी तरह में कुछ आगे के एग्जांपल से जो सॉल्व करने, ठीक है। अगला जो एग्जांपल्स रहेगा, अगला एग्जांपल्स हम सॉल्व करेंगे। अभी हम यहाँ पे दूसरा जो कंपाउंड यहाँ पे दिया है हमें, वो दिया है BrO3- आयन, तो BrO3- आयन लेंगे हम, BrO3- आयन। और एक बार अगर इस कंपाउंड का, इस पॉलीएटॉमिक आयन का अगर हम ऑब्जर्वेशन करेंगे तो समझ में आएगा कि BrO3- आयन में कौन है, ऑक्सीजन है। तो ऑलरेडी यहाँ पे मैंने पॉइंट लिख दिया है, हम और एक बार लिखेंगे। अब ये दूसरा कंपाउंड हम सॉल्व कर रहे हैं, आपको रिपीट लिखना पड़ेगा, मेरे पास बोर्ड पे ऑलरेडी पॉइंट्स है, मैं यहाँ पे करेक्ट कर रहा हूँ। सो फर्स्ट पॉइंट हम लिखेंगे, इस कंपाउंड में BrO3- आयन में एक्चुअल अगर हम देखते हैं तो जो ऑक्सीजन एटम यहाँ पे प्रेजेंट होगा उसका ऑक्सीडेशन नंबर कितना रहेगा -2। सो ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ ऑक्सीजन इज -2। उसके बाद उस ऑक्सीजन के अलावा यहाँ पे कौन है, Br यानी कि ब्रोमीन, हेलोजन फैमिली का एक मेंबर है, ओके। सो यहाँ पे हमें ऑक्सीडेशन नंबर अभी पता नहीं है, किसका पता नहीं है और किसका फाइंड आउट करना है, जो अंडरलाइन स्पेशल लाइक एज Br, ब्रोमीन का फाइंड आउट करना है। तो जिसका हमें फाइंड आउट करना है उसका ऑक्सीडेशन नंबर हमने कितना कंसीडर किया है, लाइक एज x। सो यहाँ पे हमने सेकेंड पॉइंट लिख दिया है, ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ Br यानी कि ब्रोमीन इज x। और जो थर्ड नंबर का पॉइंट हमने यहाँ पे लिख दिया है, एक्चुअल यहाँ पे ऑक्सीजन और ब्रोमीन दो ही एटम है तो दोनों के पॉइंट्स हमने लिख दिए। इसके अलावा भी कोई तीसरा एटम इसमें प्रेजेंट नहीं है, तीसरा एलिमेंट का एटम नहीं है, इसके कारण अभी लास्ट एक पॉलीएटॉमिक आयन है। और एक बार पॉलीएटॉमिक आयंस के लिए जो रूल हमने बताया था वो मैंने यहाँ पे लिख दिया है। क्या था पॉलीएटॉमिक आयन के लिए रूल, the sum of यानी कि एडिशन ऑफ the sum of oxidation number of all atoms in a polyatomic ion is equal to, वो इक्वल होता है, कितने इक्वल होता है उसका सम, टू चार्ज प्रेजेंट ऑन दैट आयन, उस आयन पे जितना चार्ज प्रेजेंट होगा उसके इक्वल वो रहेगा, ठीक है। तो उसको हम सॉल्व करेंगे और एक बार। therefore BrO3- आयन, तो BrO3 में Br यानी कि ब्रोमीन का हमें ऑक्सीडेशन नंबर फाइंड आउट करना है, जिसका हमने x कंसीडर किया था, प्लस ऑक्सीजन, ऑक्सीजन का कितना रहता है -2। यहाँ पे कितने सारे ऑक्सीजन एटम है, 3 है, सो 3 से मल्टीप्लाई करना है और बाद में इक्वल साइन, इक्वल साइन के बाद में जो नंबर्स रिप्रेजेंट करना है, यानी जो साइन है, एक्चुअल हमने यहाँ पे यहाँ पे हमने बता दिया है कि उस पॉलीएटॉमिक आयन पे जितना चार्ज होता है उसके वो इक्वल लिखना है। तो यहाँ पे कितना आएगा, वो चार्ज कितना है -1, ठीक है। सो यहाँ पे हम लिख देंगे -1। अभी देयरफॉर x प्लस -2 इंटू
3 यानी कि कितना बन जाएगा -6 इक्वल टू ए -1। ठीक है, देयरफॉर अभी हमें x फाइंड आउट करना है, तो x इज इक्वल टू ये -1 इस साइड में ऑलरेडी प्रेजेंट है, इक्वल साइड में इस साइड में अगर हम देखते हैं तो -6 है, उसको उस साइड में भेज देना है। सो -6 उस साइड में भेजेंगे तो +6, देयरफॉर x इक्वल टू कितना बन जाएगा +6 -1 यानी कि 5, और बड़ा जो नंबर यानी कि प्लस साइन। सो x इक्वल टू +5, और x यानी कि क्या कंसिडर किया हमने, ऑक्सीडेशन नंबर, ऑक्सीडेशन स्टेट या ऑक्सीडेशन नंबर। x हमने किसके लिए कंसिडर किया है, Br के लिए, तो मतलब ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ Br इक्वल टू ब्रोमीन इक्वल टू कितना है यहाँ पे +5। ठीक है, तो जो दूसरा मॉलिक्यूल था, दूसरा जो पॉलीएटॉमिक आयंस प्रेजेंट है BrO3 माइनस आयन, उसमें जो अंडरलाइन किया वाला स्पीसीज है यानी जो एलिमेंट या एटम है उसका ऑक्सीडेशन नंबर लाइक एज यहाँ पे Br था, उसका हमने फाइंड आउट कर दिया है +5। ठीक है, जो दूसरा एग्जांपल है अपना वो यहाँ पे कंप्लीट हुआ है, और एक एग्जांपल आगे देख लिया है। ठीक है, थर्ड नंबर का एग्जांपल और एक बार, थर्ड नंबर का एग्जांपल कौन है यहाँ पे, NO3 माइनस आयन एज सिमिलर। और एक बार इस कंपाउंड में अभी हमें अंडरलाइन स्पीसीज लाइक एज अ नाइट्रोजन, नाइट्रोजन का ऑक्सीडेशन नंबर फाइंड आउट करना है। सो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसमें जितने सारे एटम्स या डिफरेंट एलिमेंट के एटम्स प्रेजेंट है उनकी कुछ पॉइंट्स यहाँ पे लिखेंगे। फर्स्ट पॉइंट, इसमें ऑक्सीजन प्रेजेंट है, सो ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ ऑक्सीजन, ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन नंबर कितना रहेगा यहाँ पे -2। ओके, दूसरा पॉइंट, अभी यहाँ पे ऑक्सीजन के अलावा कौन एटम है, नाइट्रोजन है, ऑक्सीजन के अलावा यहाँ पे कौन है, नाइट्रोजन। सो इसके कारण हम यहाँ पे और एक पॉइंट लिखेंगे, ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ नाइट्रोजन इज x, ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ नाइट्रोजन, नाइट्रोजन का कितना कंसीडर किया हमने, x। और जो थर्ड नंबर का पॉइंट है, थर्ड नंबर के पॉइंट में हम बताएंगे और एक बार ये भी पॉलीएटॉमिक आयन है क्योंकि उस पे ऊपर कुछ तो भी चार्ज है। सो पॉलीएटॉमिक आयन के लिए जो रूल है, द सम ऑफ ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ ऑल एटम्स इन अ पॉलीएटॉमिक आयन इज इक्वल टू चार्ज प्रेजेंट ऑन दैट आयन। किसी भी पॉलीएटॉमिक आयन के लिए, जो पॉलीएटॉमिक आयन के लिए जितने सारे एटम उसमें प्रेजेंट होंगे उनके सबके एडिशन जो रहेगी ऑक्सीडेशन नंबर की, वो कितनी रहती है, उस आयन पे रहने वाले चार्ज के इक्वल रहेगी। सो और एक बार उसको हम सॉल्व करेंगे। कंपाउंड है NO3 माइनस नाइट्रोजन, नाइट्रोजन का ऑक्सीडेशन नंबर हमने x कंसीडर किया है, सो प्लस x, नाइट्रोजन के लिए x प्लस एलिमेंट चेंज हो रहा है इसलिए सम करेंगे प्लस, ऑक्सीजन का और एक बार कितना रहेगा -2। अभी ऑक्सीजन के कितने सारे एटम्स वहां पे प्रेजेंट है, 3, सो इंटू 3 और इक्वल टू चार्ज कितना प्रेजेंट है -1, सो यहाँ पे आएगा -1। देयरफॉर x ये प्लस -2 इंटू 3 यानी कि कितना बन जाएगा -6 इक्वल टू -1। ओके, देयरफॉर x इक्वल टू, इस साइड में ऑलरेडी -1 है, इस -6 को और एक बार हम क्या करेंगे उस साइड में भेज देंगे, सो -6 को भेज देंगे, सो क्या बन जाएगा +6। सिमिलरली x इज इक्वल टू +6 -1 कितना बाकी रहेगा +5। ओके, देयरफॉर x यानी कि किसके लिए ऑक्सीडेशन नंबर हमने कंसीडर किया है, नाइट्रोजन के लिए। सो ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ नाइट्रोजन इक्वल टू कितना आएगा +5।
दैट इज ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ नाइट्रोजन यानी कि अंडरलाइन स्पीसीज इन दैट पॉलीएटॉमिक आयन। तो ये जो थर्ड नंबर का एग्जांपल है वो हमने यहाँ पे सॉल्व कर दिया है, ठीक है। और अभी उसी के साथ एक लास्ट एग्जांपल ClO4 माइनस पॉलीएटॉमिक आयन। सो अगला एग्जांपल, सॉरी ओ फोर्थ नंबर का था ClO4 माइनस। तो फोर्थ नंबर का एग्जांपल दिया है ClO4 माइनस। और एक बार फर्स्ट यहाँ पे ऑक्सीजन है इसलिए ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ ऑक्सीजन कितना रहेगा -2। ऑक्सीजन के अलावा दूसरा एलिमेंट यहाँ पे कौन है और अंडरलाइन जो स्पीसीज है यहाँ पे Cl के लिए। सो Cl का हमें फाइंड आउट करना है, तो अंडरलाइन स्पीसीज लाइक है Cl, उसका हमें फाइंड आउट करना है इसलिए हम उसका X कंसिडर करेंगे। सिमिलरली वो पॉलीएटॉमिक आयन है, पॉलीएटॉमिक आयन है मतलब उस पे एक्चुअल चार्ज है, तो चार्ज होने के कारण पॉलीएटॉमिक आयन। और पॉलीएटॉमिक आयन के लिए रूल क्या है, द सम ऑफ ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ ऑल एटम्स इन अ पॉलीएटॉमिक आयन इज इक्वल टू चार्ज प्रेजेंट ऑन दैट आयन। ये जो जितने सारे रूल्स मैंने आपको बता दिए वो आपको यहाँ पे लर्न होने चाहिए। अगर वो आपको याद है, लर्न है, तभी आप इस प्रकार के जो ऑक्सीडेशन नंबर या ऑक्सीडेशन स्टेट किसी कंपाउंड में जो एलिमेंट होता है उसका फाइंड आउट करने को आपको इजी जाएगा। सो और एक बार ClO4 माइनस, देयरफॉर Cl का ऑक्सीडेशन नंबर है, Cl का ऑक्सीडेशन नंबर X हमने कंसीडर कर दिया है। सो प्लस ऑक्सीजन, ऑक्सीजन का एक्चुअल अगर हम देखेंगे तो ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन नंबर -2 है। ऐसा भी यहाँ पे कितने सारे ऑक्सीजन एटम है, 4। सो मल्टीप्लाई बाय 4 और इक्वल में हम लिखेंगे उसके ऊपर जितना चार्ज रहेगा उसके इक्वल, तो -1 चार्ज उसके ऊपर प्रेजेंट है, सो -1 आएगा। देयरफॉर क्या होगा अभी, X प्लस -2 मल्टीप्लीकेशन कर लेंगे हम। सो -2 इंटू 4 बन जाएगा ये -8 इक्वल टू ये -1। देयरफॉर हमें सिर्फ x फाइंड आउट करना है। इस साइड में ऑलरेडी -1 है, -8 को उस साइड में भेज देना है, -8 को अगर इस साइड में भेज देंगे तो +8 बन जाएगा। देयरफॉर x इक्वल टू अभी +8 -1 मतलब +7, ठीक है। देयरफॉर अभी x का मतलब हमने क्लोरीन के लिए जो ऑक्सीडेशन नंबर है वो फाइंड आउट किया है क्लोरीन एटम के लिए। सो यहाँ पे हम बता देंगे ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ Cl मतलब क्लोरीन इक्वल टू कितना है, +7। तो इस तरह से कुछ जो पॉलीएटॉमिक आयन है उस पॉलीएटॉमिक आयन के लिए हमने ऑक्सीडेशन नंबर जो अंडरलाइन स्पीसीज है उसके लिए ऑलरेडी फाइंड आउट कर दिए हैं। इसका जो पहले का लेक्चर था उस पहले के लेक्चर में एक्चुअल हमने कुछ न्यूट्रल मॉलिक्यूल देखे थे, तो न्यूट्रल मॉलिक्यूल में कैसा फाइंड आउट करना है, पॉलीएटॉमिक आयन में कैसा फाइंड आउट करना है, कुछ एग्जांपल्स लेके हमने यहाँ पे बता दिए। बहुत सारे एग्जांपल्स आपके टेक्स्ट बुक में या जो भी आपके पास स्टडी मटेरियल है उसमें मिल जाएंगे, आप सॉल्व करिए। अगर कुछ दिक्कत आती है तो मुझे आप पूछ सकते हो। कुछ होमवर्क के लिए मैं आपको एग्जांपल्स देना चाहूंगा, जैसे कि NH4 प्लस, सेकेंड रहेगा NO2 माइनस, थर्ड रहेगा SO2 और फोर्थ वाला है N2O5। तो इसमें भी आपको इस पहले कंपाउंड में NH4 प्लस के आयन में नाइट्रोजन का, यहाँ पे भी नाइट्रोजन का, यहाँ पे सल्फर का, यहाँ पे नाइट्रोजन का,
जो अंडरलाइन स्पेसिस यहाँ पे दिए हैं इन कंपाउंड्स में, तो इन कंपाउंड में अंडरलाइन स्पेसिस के जो एटम्स यहाँ पे प्रेजेंट है, एलिमेंट यहाँ पे प्रेजेंट है इन कंपाउंड में, तो उनका ऑक्सीडेशन नंबर आपको यहाँ पे फाइंड आउट करना है। ये होमवर्क में आपको सॉल्व करना है, ठीक है। तो जो आज का लेक्चर हमने देखा है रेडॉक्स रिएक्शन के लिए, इस रेडॉक्स रिएक्शन के लेक्चर में हमने कुछ प्रकार के जो पॉलीएटॉमिक्स आयन है, उस पॉलीएटॉमिक आयन में जो भी एटम होता है जिसका ऑक्सीडेशन नंबर हमें फाइंड आउट करना है, तो कैसे फाइंड आउट करते हैं इसके कुछ एग्जांपल्स हमने इस लेक्चर में बताए हैं, ठीक है। बाकी का जो आर्टिकल रहेगा वो हम अगले लेक्चर में देखेंगे।